चलिए रेडी हो गए तो आप हम शुरू करें प्रश्नों का क्रम डियर। ठीक है, चलिए एक डियर अगर आपसे पूछता है भारत का एक राज्य है सिक्किम, आपको पता है सिक्किम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते होंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। और ये सिक्किम का जो पोजीशन है वह हमको आइए हम मैप के माध्यम से इसको दिखा देते हैं। इधर तो दिखेगा नहीं, यहीं दिखेगा, दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एकदम बढ़िया दिख रहा है, फर्स्ट क्लास। देखिए सुनिए जरा ध्यान से। नंबर 1 पॉइंट सिक्किम के बारे में याद रखिएगा कि सिक्किम भारत का वह पहला राज्य है जो पूरी तरह से जैविक खेती करता है, यानी यहां पर किसी भी प्रकार का एक केमिकल उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। ये भारत का जो सिक्किम राज्य है वहां पर पूर्ण रूप से जो खेती होती है वह जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। याद रहेगा? चलिए एक बात और दूसरी बात क्या है डियर, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन इसको भारत का एक अभिन्न अंग बनाता है? तो भारतीय संविधान का 36वां, कोई बच्ची ने बोला है 36वां संविधान संशोधन, उनका जवाब एकदम 100% जो है सही है, 36वां है क्लियर। यानी भारतीय संविधान में 36वें संशोधन के द्वारा एक सन 1975 में 1975 में सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। एक बात। दूसरी बात आप ये जाने, सिक्किम से आपको जानना इसलिए जरूरी है कि सिक्किम भारत का वह राज्य है जिससे 3 देशों की सीमाएं साझा करता है। एक आपका पूरब में भूटान और डियर पश्चिम में कौन सा? पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान, पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में आपका चाइना और दक्षिण में क्या हो जाएगा डियर? दक्षिण में आपका हो जाएगा असम, असम या असोम, जिसको आप नया नाम असोम देते हैं। अब डियर एक चीज जिसका बार बार पूछता है, यहां पर एक और राज्य है त्रिपुरा, जो तीनों से घिरा हुआ है विदेशी मूल की सीमाओं से, लेकिन तीनों ओर जो है एक ही देश है, कौन? बांग्लादेश। अच्छा डियर, और भी ऐसे ही आपका विशेष पॉइंट को आप जानिएगा, ऐसे पूछता है आपका, इस तरह के क्वेश्चनों को आपका बार बार पूछता है। और डियर इसके नीचे अगर भारतीय राज्य की सीमा अगर आपको देखना हो तो केवल एक ही राज्य है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सिक्किम से सीमा साझा करता है, एक बात। दूसरी बात है जो सिक्किम है ना, ये आपका भारत का एक ऐसा राज्य है जो रेल मार्ग से अटैच नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ों पर बसा हुआ राज्य है, इसलिए ट्रेन से इसकी कनेक्टिविटी अभी नहीं हो पाई है। बस से ही जाते हैं। पहाड़ों पर ट्रेन को चलाना या आवागमन को प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन काम होता है, फिर भी आई होप दैट इन फ्यूचर आपका जब तक मोदी जी हैं ये सारे काम संभव है। मोदी हैं तो मुमकिन है आपका ना डियर। अब डियर आज मैं बता रहा हूं, आज दिनांक 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे
लंबाई है 586 किलोमीटर। और आपका प्रयागराज टू मेरठ, प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने का काम का शिलान्यास आज होने जा रहा है मित्रों। एक उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। कितना किमी है? 586 किमी। मित्रों अभी अभी जो एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई आप जानते हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है मित्रों 341 किलोमीटर। 341 किलोमीटर। ये आपका लखनऊ टू आपका गाजीपुर, लखनऊ टू गाजीपुर तक ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डियर उद्घाटन हुआ है। आप लोगों ने विगत दिनों में देखा है। और ये जो है आपका, ये जो होगा इसकी टोटल लंबाई होगी 586 किमी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब डियर रेडी हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? एक क्वेश्चन देखिएगा, ए है डियर, एक क्वेश्चन अगला ए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न क्षेत्रों पर विचार करें। एक दिया है डियर, निम्न क्षेत्रों पर विचार करें, पर विचार करें। अब क्षेत्र क्या क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ऑप्शन सुनिए। क्वेश्चन जानते हैं किस परीक्षा का है? आईएएस का है। और ये ऐसा नहीं कि आईएएस का है, ये टेट में भी आ सकता है, पीसीएस में भी आ सकता है, पुलिस एग्जाम में भी आ सकता है, किसी एग्जाम में भी आ सकता है, समीक्षा अधिकारी में भी आ सकता है, आरओ किसी एग्जाम में, एसआई में भी आ सकता है। सुनिए जरा, देखिए एक शब्द दिया है पूर्वी हिमालय। अभी हम सब आपको फिगर मैप के माध्यम से दिखाएंगे। पूर्वी हिमालय ऑप्शन देख लिया। एक दिया पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अब सुनिए इसको, ये दिया है पूर्वी भूमध्य सागरीय पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या है मित्रों? सागरीय क्षेत्र। एक और दिया है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया। अब हमको लेना पड़ेगा विश्व मैप, क्योंकि इंटरनेशनल क्वेश्चन ही है डियर। चलिए आपका विश्व मैप कहाँ है डियर? चलिए इसको लेते हैं। देखिए प्रश्न तो आपको समझ में आना ही आना है और याद भी हो जाएगा, आज ही याद होना तय है। अब आपको समय समय पर प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बाबू आप दोहराएंगे नहीं तो कंप्यूटर नहीं कि मेमोरी आपका इंस्टॉल कर लिए पड़ी रहेगी। समय समय पर आपको उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा। रिवीजन करना आपका काम, ये हर जगह के लोग करते हैं। इलाहाबाद दिल्ली के लोग बैठे हुए छात्र भी रातों दिन रिवीजन करते हैं। करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो डियर वही है, डियर कहावत है, अच्छी मित्रता नहीं की तो डियर अपने आप हो जाती है डियर। उसके विपरीत बुरी मित्रता डियर, अच्छी मित्रता नहीं किया तो बुरी अपने आप हो जाती है। मेहनत नहीं किया तो आपका डियर दिन कैसे होंगे, समझिए उसको, बात को। ऑप्शन तो ढक गया। अब डियर इसको लाते हैं इधर। चलिए अब इसमें आएगा नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन दिया है डियर, कोई बात नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? कल्पना बैलेंस नहीं कर पाए डियर। पूछ रहा है डियर, चलिए यहां कर दिया।
आ रहा? अच्छा डियर, ऐसे करना था। हाँ डियर, चलिए, कोई सवाल ही नहीं होता डियर, आपका सारी चीज़ें मेंटेन। चलिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में सारा काम गड़बड़ हो गया डियर। चलिए छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया फंस रहा है, कोई बात नहीं। अब डियर छोड़िए, अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है। अब बड़ी परीक्षा का यूपीएससी का है डियर, तो क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा कोड बना करके, ओनली फर्स्ट सही। बी ऑप्शन में है फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही। अब क्षेत्रों पर विचार करिए, हम आपको सब बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। और सी में है 2 और 3, और डी ऑप्शन में है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 कहाँ है? 1 2 3 है। चलिए, कह रहा है उपर्युक्त में से कौन बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट। मित्रों एगो बात हमको बताइए साफ साफ, ये बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट होते कहाँ हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 10 अंश नॉर्थ, 10 अंश साउथ, ये वाली एरिया आपका ज्यादातर हॉट स्पॉट के दायरे में आते हैं। थोड़ा मोड़ा स्थान ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन आपका कुल मिलाकर के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत ही आपका ज्यादातर बायोडायवर्सिटी वाले स्थान पाए जाते हैं। अब आपको पहला ऑप्शन दिया पूर्वी हिमालय। मित्रों आपने पढ़ा है भारत में, भारत के 4 ही हॉट स्पॉट हैं, एक पश्चिमी घाट और एक है आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और तीसरा है भारत म्यांमार की सीमा पर आने वाला आराकान योमा पर्वत और उस पर कुछ वनस्पतियां, और चौथा है अंडमान निकोबार। अब डियर इसमें पूर्वी हिमालय वाला तो है डियर हॉट स्पॉट में, बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट। ये भारत का 4 हॉट स्पॉट आप याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है। और डियर ये भी पूछ देंगे विश्व में कितने कुल हॉट स्पॉट हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। आई होप दैट 36 होना चाहिए, 36। उसमें से 4 को हॉट स्पॉट भारत में, एक वो पूर्वी हिमालय है। इसके बारे में क्या आपका अवलोकन है बताइए। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी मित्रों मेरिडियन सी आप लोगों को पता है, यही है ना मेरिडियन सी। मेरिडियन सी का मित्रों जरा ध्यान दीजिएगा, मेरिडियन सी का पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इस सागर का पूरब वाली जो एरिया है, इसका हाल आप जानते ही हैं, टोटल रेगिस्तान है। आपको पता है नीचे सहारा हो जाएगा, और सऊदी अरब में देखते ही खाली ऊंट चरते हैं, तो उसकी डायवर्सिटी कैसे होगी? वहां पर खाली ऊंट और पूरा रेगिस्तान। अरब प्रायद्वीप था ना डियर, टूटा कितने देशों में? 7 देशों में। भूल रहे हैं आप लोग, डियर याद किया करिए। और डियर इराक का हाल जानते ही हैं, इराक इसमें आता है डियर, इस सभी एरियाओं में। इराक का पोजीशन देख ही रहे हैं, इराक में एक ही नदी है मेन रूप से, टिग्रिस। टिग्रिस नदी आपका इराक की जो राजधानी है बगदाद, वो टिग्रिस नदी के तट पर है। और इराक में बहुत ज्यादा नदियां नहीं है। इराक हुआ, ईरान हुआ, सऊदी अरब हुआ, पेट्रोलियम के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहां पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता है। बाकी वहां पर ऐसा पानी जो है
जिस तरह का पानी आपके यहाँ होता है, इस तरह का पानी की आपूर्ति वहां पर आसानी से नहीं होती। वहां पर उसके लिए आपका बहुत महंगा काम करना पड़ता है उन देशों को। वह जिस तरह आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं वैसे वहां पर पानी महंगा बिकता है, उतना महंगा वहां पानी बिकता है। सऊदी अरब में, फिर आपका इराक में, ईरान में, वो सब रेगिस्तानी इलाका है टोटली। वहां की भौगोलिक दशाओं को आप YouTube पर और तमाम वीडियो अपलोड रहते हैं, आप सर्च करके देख लिया करें, अध्ययन करें भौगोलिक दशाओं का क्या है सिचुएशन। तब जाके किसी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका सही जवाब देने में आप सफल होंगे। एग्जैक्ट फंसा हुआ क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन आप इसको कभी नहीं पढ़े हैं, आप जवाब दे सकते हैं, आपके पास उतना नॉलेज है। आप अवलोकन करेंगे तीनों विकल्पों का कि आखिरकार क्या है कंडीशन, सभी तर्कों को जोड़ के देखेंगे तो बता देंगे। जरूरी थोड़ी कि हर प्रश्न आपका पढ़ाई हो, भाई आपके पास आइडियोलॉजी आपका होना चाहिए, विचारधारा पूरी होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए, पूरे विश्व का मैप आपको पढ़ा होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप, भारत का मैप, एक एक चीजों का क्या भौगोलिक दशाएं हैं, पढ़ेंगे आप आराम से सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला देखिए, अगला दिया है तो कट गया आपका उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलो भैया ऑस्ट्रेलिया तो पाई पाई पढ़ाएं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी, तो किसी भी देश को 4 हिस्सों में मित्रों बांट लेंगे। अब 4 हिस्सों में बांट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। अब डियर आपका ऐसे बांट लिया, ऐसे अगर इसको पार्टिसिपेट कर लिया डियर, इसको अगर आपने बांट लिया तो फिर देखिए अब ऑस्ट्रेलिया का ए वाला हिस्सा, अब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश है और ऑस्ट्रेलिया का यहीं पर है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत, मेन पर्वत यही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इससे निकलती हैं 2 नदियां, मर्रे और डार्लिंग। यही क्वेश्चन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी टेट में पूछा गया था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है। और वहां पर जो 2 नदियां मेन हैं वो आपका मर्रे और डार्लिंग और किम्बरले और कुलगार्डी, ये दोनों पॉइंट मैंने बताया, दोनों खदान कहां की, ऑस्ट्रेलिया की। किम्बरले और कुलगार्डी नोट्स में देखिएगा या जो वीडियो मेरा होगा उसमें देखिएगा। किम्बरले यही क्वेश्चन पूछा था टेट में, किम्बरले जो आपका है पठार एक किस देश में है, तो मित्रों आपका ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर 3 जो मरुस्थल है 7 GB, याद है ना क्या डियर, 7 GB। 7 GB का फुल फॉर्म क्या होगा, रिया पांडे बताइए। 7 GB, 7 GB यानी सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये 3 ही मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में फेमस। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में हैं। यहां पर सब ये मरुस्थल हैं टोटल डियर। तो इसलिए ये वाली एरिया में बायोडायवर्सिटी की कोई संभावना है ही नहीं, कोई संभावना नहीं है, ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है। इसलिए तीसरा वाला जो ऑप्शन था वो भी गलत था। तो इसका मित्रों इस आईएएस के इस क्वेश्चन में आप जवाब देंगे, आपका विकल्प क्या बनेगा, सिर्फ पहला आपका पूर्वी हिमालय। तो ए ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट। अब बताइए जो भूगोल का पढ़ा हुआ छात्र होगा क्या इस आईएएस के इस क्वेश्चन को गलत करेगा, कोई गलत नहीं कर सकता डियर। पूरी भौगोलिक दशाएं आपको पता होना चाहिए। एक स्थान ऐसा है जहां सबसे कम वर्षा होती है, आदमी के थूक के बराबर भी वर्षा नहीं होती, वो स्थान बताइए शिप्रा सिंह डियर, कहां है डियर, जहां पर एकदम पानी सबसे कम होता है। ये स्थान पता है ना डियर, यहाँ पर कौन सा यहाँ मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है, चिली में, चिली के उत्तरी भाग में है डियर। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर डियर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा इंक भी कम लग रहा है, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें इसको डियर।
जाना है। डियर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। फिर हम अगला जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वह किस परीक्षा में हो सकता है, संभावना व्यक्त करिएगा। ये क्वेश्चन लिखते हैं, पहले देखिए, पहले क्वेश्चन लिखते हैं मित्रों। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए। एक क्वेश्चन है डियर कि भारत में जैव विविधता, एक क्वेश्चन जरा समझिएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से एगो शब्द लिखा है संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त एक शब्द लिखा है संतृप्त, इसकी इंग्लिश बताएंगे, कौन बताएगा? संतृप्त। हाँ डियर, संतृप्त क्षेत्र। डियर सेचुरेटेड एरिया कौन सा है? डियर एमजीसी के छात्र हैं, बहुत बढ़िया आपका डियर। साहनी, अच्छा डियर बढ़िया है आपका डियर। चलिए आपका डियर लिखा है पूर्वी घाट। डियर बहुत बढ़िया आपका डियर, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। आप लोग भी पढ़ा करिए। पश्चिमी घाट डियर पश्चिमी घाट। और तीसरा है मित्रों थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान। चलिए 3 ऑप्शन हो गया। और चौथा लिखा है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब डियर बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से सेचुरेटेड एरिया पूर्वी घाट नहीं आता है मित्रों, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट है। और रेगिस्तान में क्या डायवर्सिटी मिलेगी? नहीं आपका। और बंगाल की खाड़ी, ये भी आपका डायवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो डियर ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा। सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही है? ये आपका पश्चिमी घाट। यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन। आगे जरा देखिएगा डियर, अगला क्वेश्चन है डियर। क्वेश्चन को हम लिख रहे थे इसलिए कि सारे शब्द के बारे में थोड़ा विश्लेषण हो जाए। अब डियर एक प्रश्न किया है, जरा इसको बताइएगा। इसमें ऑप्शन जो 2 दिया है यूपी पीसीएस में, इसको पूछा गया है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसमें एक वो सही किया है, दूसरा गलत कर दिया, छोड़ दीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट, ये तो पूरी तरह से गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है शिवालिक श्रृंखला और पूर्वी घाट, तो शिवालिक श्रृंखला और पूर्वी घाट। शिवालिक में थोड़ा बहुत जो है वह आपका पूर्वी हिमालय का हिस्सा आ जाता है, लेकिन पूर्वी घाट देने के नाते इसको गलत काट रहे हैं। एक ऑप्शन दिया पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, तो ये ऑप्शन क्या है डियर? सही। अब डियर एक प्रश्न दिया है डियर, कह रहा है कि भारत के कौन सा एरिया, भारत में कौन सा एरिया पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? कौन सा एरिया पूछ रहा है डियर, भारत में कौन सा एरिया पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? इसमें ऑप्शन जरा सुनिएगा। पारिस्थितिक उष्ण स्थल मतलब क्या होता है? एक शब्द लिखा उष्ण। उष्ण माने जानते हैं क्या होता है? ताप, ताप स्थल या उष्ण स्थल। शब्द बदला है वही प्रश्न। ये आईएएस का क्वेश्चन है डियर। पश्चिमी हिमालय
पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है। अब इसको हटा करके एक क्वेश्चन पूरा ट्रेंड है, इसका चेंज कर देते हैं डियर। बताइएगा डियर, आपको पूछ रहा है कि जैव विविधता के लॉस का कारण क्या क्या हो सकता है, जवाब देना है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन कौन कौन दिया है। एक दिया है भूमंडलीय तापन, और दूसरा दिया है डियर, पहला दिया भूमंडलीय तापन और दूसरा दिया है प्राकृतिक वाष्प का विखंडन। क्या है डियर? प्राकृतिक वाष्प का विखंडन। और तीसरा दिया है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। किसका? विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। और चौथा दिया है शाकाहार को प्रोत्साहन। अब क्या चुनेंगे आप? देखिए, अगर आप शाकाहार को प्रोत्साहन देते हैं तो क्या इससे जैव विविधता संकट हो सकती है? ऐसा नहीं आप करेंगे। शाकाहार से आपका जैव विविधता संकट नहीं होती। पहला ऑप्शन भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो इससे जलवायु का संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। तो उससे आपका डियर धरातल पर वर्षा क्या होगा? प्रभावित होगा। तो एक कारण बन सकता है। आप प्राकृतिक वाष्प का विखंडन यानी नेचुरल जो प्रकृति का है, जैसे पर्वत है, झरना है, पहाड़ है, उनका यदि टूटेगा तो टूटने से क्या होता है? प्रकृति में आपका जैसे कोई जंगल टूट गया, पहाड़ टूट गया, वहां बहुत सारे पेड़ जो है नष्ट हो जाएंगे और उसमें बहुत सारे जीव जो रहेंगे विभिन्न प्रकार के, वो मर जाते हैं। तो ये आपका कहीं न कहीं आपका उसके लिए कारण बनेगा। और तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। इस पर क्या कहेंगे? ये विदेशी प्रजातियों का आक्रमण क्या जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? डियर, क्या आप इस बात से सहमत हैं? एकदम सही कॉन्सेप्ट लिखा है। यस। कैसे? एक आपने देखा होगा विकासी मंगूर आ गया था हम लोग के यहाँ। आपने देखा होगा तालाब में एक, हाँ क्या उसको बोले आपका, वह विदेशी प्रजाति थी मंगूर की। क्या बोलते हैं? मंगूर बोलते हैं। वह इतना खतरनाक था कि जिस तालाब में डाल दीजिए, जैव विविधता क्या होती है? किसी भी तालाब में जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का उसमें पाया जाना। मेढक भी हो, डिंडा भी हो, सिदरी भी हो, गिरई भी हो, टेंगना भी हो, कछुआ भी हो, बानर भी उसमें स्नान कर ले डियर। अब डियर क्या होगा? सुनिए, अगर उसमें आप विलायती मंगूर, विकासी मंगूर व विदेशी प्रजाति अगर आपने डाल दिया, न कोई एक वो मेढक बचेगा उसमें, न कोई आपका दूसरी मछली बचेगी। वह सारी मछलियों को विदेशी प्रजाति का मंगूर खा डालेगा। यहाँ तक कि एक बार बरहतपुर कुटी पर एक बंदर को खा लिया मंगूर। आप लोगों ने इस घटना को सुना होगा। एक बंदर को खा लिया एक मंगूर। अब आप कहेंगे बंदर बहुत बड़ा नहीं था, बंदर का छोटा सा बच्चा था। वो गया पानी में ऐसे उछल कूद के, थोड़ा उसमें पानी नहीं पी रहा था, उसी में था बहुत बड़ा मंगूर। आदमियों ने देखा अपने आंखों और वह पूरा उसको घोट लिया, निगल लिया आपका। तो ये होता है विदेशी प्रजाति। तो विदेशी प्रजाति जो भी कोई बढ़ेगी ना, वह यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे जीवों को क्या कर देती? साफ कर देती। और जबकि बायोडायवर्सिटी में आपने पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की उपस्थिति ही आपका जैव विविधता कहलाती है। डियर, 4 कारण होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। जैव विविधता संकट के 4 कारण होते हैं। डियर लिख लीजिएगा, इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। जैव विविधता संकट, विविधता संकट, संकट के 4 कारण के आपका के 4 कारण
4 कारण कौन कौन है मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो आपका डियर वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु बिगड़ेगा, जलवायु बिगड़ेगा तो पेड़ पौधे जीव जंतु सबको नाश होगा, नुकसान होगा। तो डियर वैश्विक तापन, इसको लिख लीजिएगा आपका वैश्विक तापन एवं प्रदूषण। वैश्विक तापन एवं आपका प्रदूषण एक ऑप्शन हो गया। दूसरा लिखेगा प्राकृतिक आवास का विखंडन। जैसे कहीं आपका पहाड़ है टूट गया, कहीं जंगल है वहां भूकंप आ गया, जमीन धंस गई, पूरा जंगल वहां क्या हो जाएगा? खत्म। तो प्राकृतिक आवास का विखंडन, प्राकृतिक आवास का विखंडन, आवास का विखंडन या विखंडन। और तीसरा ऑप्शन क्या है? विदेशी जातियों का पुनर्वास, यानी विदेशी कोई चीज आपका आ जाए। पुनर्वास माने होता है अपने आवास को चेंज करके जो आ जाते हैं इधर आपका विदेशी प्रजातियों का पुनर्वास इसको लिखिएगा। एक कारण और लिखिएगा जातियों का विलोपन, जो धीरे धीरे आपका यहाँ की स्थानीय जातियां हैं वह समाप्त हो रही। विलोपन माने समाप्त होना, जातियों का विलोपन। क्या है मित्रों? विलोपन। इसको आप जानिएगा डियर, आसानी से इससे चार ही मेन होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं डियर। यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, कर जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक आवास विनाश। तो सही जवाब है मेन रीजन क्या है? प्राकृतिक आवास विनाश या प्राकृतिक आवासीय विनाश। और डियर एक और इंपॉर्टेंट डियर, टाइमिंग इसका हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंटल को अब बंद करते हैं डियर। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट चलाएंगे। ओके, थैंक्स।